अनार के प्लांट को हम कैसे छोटे गमले से बड़े गमले में रिपोर्ट करें और उसके लिए हम मिट्टी किस तरीके से तैयार करें। अगर आपका कोई भी प्लांट, चाहे वो फ्रूट प्लांट है या फिर परमानेंट फूलों वाला प्लांट है, वो छोटे गमले में रूट बाउंड हो गया है या कोई भी और प्रॉब्लम आ गई है, तो उस प्लांट को हम बड़े गमले में किस तरीके से तैयार करें, उसके लिए मिट्टी किस तरीके से तैयार करें। तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन में ये जो अनार का प्लांट लगा है, ये जिस बाल्टी में लगा है, तो देखिए ये बाल्टी ना अब काफ़ी ज़्यादा टूट गई है और काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी हो गई है। तो आज मैं इसी अनार के प्लांट की रिपोर्टिंग करूँगी और ये प्लांट इस बाल्टी में तकरीबन 3 साल से लगा हुआ है। तो साथ ही इसकी रूट भी चेक हो जाएगी कि कहीं रूट बहुत ज़्यादा बढ़ तो नहीं गई, और साथ ही रूट की भी थोड़ी सी प्रूनिंग भी हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए हम इसकी जो मिट्टी है ना, उसको थोड़ा सा गुड़ाई करके हल्का कर लेते हैं। और इसके बिल्कुल ऊपर देखिए यहाँ पर मैंने सूखे पत्तों की लेयर बिछा रखी थी, ताकि गर्मियों में प्लांट की जो मिट्टी है वो जल्दी सूखे नहीं, उसमें मॉइस्चर बना रहे। तो सबसे पहले उन सूखे पत्तों को हटा लेते हैं और बाल्टी की मिट्टी की भी गुड़ाई करके साथ ही साथ इसे भी बाहर निकालते जाएंगे। और देखिए बाल्टी के ऊपर की साइड आपको छोटी छोटी सी रूट्स भी नजर आ रही होंगी। तो मिट्टी निकालते समय इन रूट्स को भी हमने तोड़ देना है, लेकिन कोई बात नहीं, इनको तोड़ने से प्लांट का कोई भी नुकसान नहीं होता। मिट्टी निकालते समय जितनी भी छोटी या फिर बड़ी इस तरह की रूट्स आए, वो सब रूट्स हम निकाल देंगे, क्योंकि हमने इन रूट्स को हटाना ही है। देखिए जैसे जैसे हम मिट्टी की गुड़ाई करते जाते हैं, तो बहुत सारी छोटी छोटी सी रूट्स का जाल सा बना हुआ है। तो अभी मैं आपको पूरी मिट्टी निकाल कर ही मिलती हूँ। प्लांट की पूरी मिट्टी हमने निकाल दी है बिना रूट बॉल को डिस्टर्ब किए, और इसके साथ साथ जितनी भी छोटी छोटी सी रूट्स थी उन सबको हमने काट कर हटा दिया है। और जो अब इस प्लांट में नई छोटी छोटी सी रूट्स बनेगी, वहीं इसके लिए खाना बनाएंगी और उससे हमारा प्लांट और ज़्यादा हेल्दी होगा। इस प्लांट को रीपॉट करने के लिए लिया है ये मैंने ड्रम। तो देखिए ये उस बाल्टी से बड़ा भी है, और इतने बड़े ड्रम को हमने भरना किस तरीके से है, तो वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इस बड़े ड्रम को भरने के लिए देखिए ये है मिट्टी मेरे पास, इसी से मैं इसको भरूंगी। लेकिन इसमें अभी हमने एक खाद भी ऐड करनी है। तो जो खाद मैंने ऐड करनी है वो मैं लूँगी अपने घर की ही किचन वेस्ट से तैयार खाद। आप चाहें तो इसमें बर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद आपके पास है तो वो भी मिक्स कर सकते हैं। मेरे पास ये घर में ही तैयार की हुई किचन वेस्ट से तैयार खाद है, जिसे मैंने सूखने के लिए देखिए यहाँ पर डाला हुआ है। तो इस खाद के मैं ये 2 डब्बे भर के मिट्टी में डाल दूंगी। इसमें हमने और कौन कौन सी खाद मिक्स करनी है, चलिए मैं अभी आपको वो भी बताती हूँ। अभी इसमें हमने कैल्शियम के लिए भी कुछ ना कुछ मिक्स जरूर करना है। तो उसके लिए मैंने ये ली है ये बोन मील, 2 मुट्ठी में बोन मील डाल दूंगी। अगर आप बोन मील इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसकी जगह पर आप रॉक फास्फेट या फिर जिप्सम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैल्शियम के लिए आपने कुछ ना कुछ इस्तेमाल जरूर करना है। 2 मुट्ठी के करीब मैं इसमें डाल दूंगी नीम की खली। देखिए ये खाद मैं सब इसलिए ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि जो हमारा ड्रम है वो काफ़ी बड़ा है। अगर आपका गमला छोटा है तो खाद की मात्रा आप जितनी मैं आपको बता रही हूँ उससे आधी भी ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 1 मुट्ठी के आसपास सीवीड। अब 1 चम्मच के आसपास मैं इसमें डाल दूंगी फंगीसाइड। फंगीसाइड आप कोई भी ले सकते हैं। फंगीसाइड डालने से पौधों में कोई भी फंगस, कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता। और ये आगे तकरीबन मैंने 2 चम्मच के आसपास लिया है एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट हम बाद में पानी में मिक्स करके भी डालेंगे। एप्सम साल्ट हमने इसलिए डाला है क्योंकि हमने आज अपने प्लांट को रिपोर्ट किए हैं और उससे कुछ रूट की प्रूनिंग भी की है। इससे हमारा प्लांट शौक में नहीं जाता। 1 चम्मच के आसपास मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी। हल्दी भी हमारे मिट्टी में किसी भी तरह का फंगस नहीं लगने देती और हर तरह के कीड़े मकोड़े को दूर रखती है। और अभी इन सभी खादों को हम मिट्टी में कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स। मिट्टी में यहाँ पर देखिए कुछ अनार के प्लांट की छोटी सी ब्रांच टूट कर आ रही हैं, तो कोई बात नहीं, और कुछ छोटी मोटी सी रूट्स भी आ रही हैं, तो कोई बात नहीं, सभी को आप अच्छी तरह से बीच में मिक्स कर दें। तो देखिए अभी ये सारी मिट्टी हमारी हो गई है अच्छी तरह से बीच में मिक्स। सारी खादें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं बीच में, और ये मिट्टी हमारी है तैयार।
इस मिट्टी से इस ड्रम को हमने भरना है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद कहीं ये मिट्टी थोड़ी सी कम ना पड़ जाए, तो हम उसे इस तरीके से भरेंगे कि हमारा ड्रम भी भर जाए और इसका ड्रेन होल भी अच्छा रहे और हमारे प्लांट को लंबे समय तक इससे न्यूट्रिशन भी मिलता रहे। सबसे पहले तो हम ये जो ड्रम में होल हैं इनको कर देंगे किसी न किसी चीज़ से कवर। मैंने इन्हें कवर करने के लिए कुछ थर्मोकोल के पीस और कुछ टूटे हुए गमले के पीस लिए हैं और उसके बाद मैंने इस ड्रम में जो अनार के प्लांट की कुछ रूट हैं काटी हुई वो डाल दी और कुछ अनार के प्लांट की ब्रांच देखिए टूट गई थी बाल्टी से निकालते समय, तो अभी इन ब्रांच को भी हम साथ ही डाल देंगे। ये हमारे गमले से मिट्टी को बहने से रोकते हैं। और उसके बाद कुछ सूखे पत्ते डालकर फिर देखिए मेरे किचन से ही निकला हुआ कुछ कचरा पड़ा है, सब्जियों के छिलके, वो डाल देंगे और उसके ऊपर आपके पास कोई गत्ते के टुकड़े हैं या फिर कोई इस तरह का ब्राउन पेपर है वो डाल दें और उसके बाद इसके ऊपर से फिर से मिट्टी डाल दें, अच्छी तरह से इसे मिट्टी से कवर कर दें। तो देखिए इससे होता ये है कि प्लांट को लंबे समय तक न्यूट्रिशन मिलता है। जब तक आपके प्लांट की रूट नीचे तक जाएंगी तब तक ये अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट हो जाएगा और आपके प्लांट को अच्छी फर्टिलाइजर अपने आप ही इससे मिलती रहेगी। अभी इसके ऊपर हम थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे और तो देखिए मिट्टी में ना जहाँ पर छोटी छोटी सी रूट्स आ रही हैं तो कोई बात नहीं, ये रूट्स धीरे धीरे अपने आप ही डिकम्पोस्ट हो जाती हैं। तो अभी मैं इसके ऊपर अपना प्लांट रख कर देख लेती हूँ कि ठीक है या फिर थोड़ी सी मिट्टी हमें और डालनी पड़ेगी। देखिए ये प्लांट मुझे अभी यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि एक तो अभी इसमें मिट्टी और डालनी पड़ेगी और दूसरा इस प्लांट के साथ ना अभी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा है, इसकी भी थोड़ी सी अभी क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी, यानी साइडों से थोड़ी सी मिट्टी अभी मुझे और हटानी होगी। तो देखिए इस प्लांट की रूट के साथ थोड़ी सी मैंने मिट्टी हटा दी है, लेकिन रूट बॉल को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। तो चलिए ड्रम में भी मैंने थोड़ी सी मिट्टी और डाल दी है, तो इस प्लांट को उठा के रख देते हैं ड्रम में। तो देखिए अभी ये यहाँ पर बिल्कुल ठीक है और इसकी साइडों पर अभी हम थोड़ी सी मिट्टी और डाल देंगे, अच्छी तरह से इसे मिट्टी से फिल कर देंगे। प्लांट को हमने ड्रम के बीचों बीच बिल्कुल सीधा खड़ा रखना है और फिर इसकी साइडों पर मिट्टी भरनी है और मिट्टी को हमने हाथों से नीचे की तरफ अच्छी तरह से दबा दबा के भरना है, ताकि बीच में कोई भी एयर बबल ना रहे और ना ही हमारा प्लांट हिले जुले। तो चलिए अब हमारा ये अनार का प्लांट हो गया है रीपॉट। तो अभी हमने करनी है इसमें वाटरिंग। अभी मुझे याद आया देखिए कि मैं इसकी मिट्टी में एक फर्टिलाइज़र और ऐड करना भूल गई हूँ, तो चलिए उस फर्टिलाइज़र को मैं अभी दूंगी। थोड़ी सी मैंने इसमें वाटरिंग कर दी है, लेकिन मिट्टी को भी मैं इसकी साइडों पे कर लेती हूँ, बिल्कुल साथ में मिट्टी में हटा देती हूँ। मिट्टी को स्टेम के साथ थोड़ा सा इकट्ठा कर लेती हूँ। तो अभी लाती हूँ वो फर्टिलाइज़र जो हमने अभी इसमें देनी है। ये फर्टिलाइज़र देखिए बिल्कुल मेरे पास ही पड़ी थी, लेकिन मैं इसे मिट्टी में मिक्स करना भूल गई। तो ये है लकड़ की राख। तो तकरीबन मैं एक मुट्ठी के आसपास ये लकड़ की राख लूँगी और इसे मैं मिट्टी में चारों तरफ प्लांट के अच्छी तरह से डाल दूँगी। ये लकड़ की राख डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है और ये हमारे प्लांट में फूल आने में हेल्प करता है। और इसके फूल जब आते हैं तो वो गिरते भी नहीं, फल में कन्वर्ट भी होते हैं और इससे हमारे प्लांट की मिट्टी में फंगस भी नहीं पैदा होती। तो अभी हम मिट्टी से इस राख को जो हमने डाली है अच्छी तरह से कर देंगे कवर। तो अभी हम इस प्लांट में करेंगे वाटरिंग। तो उसके लिए देखिए ये मैंने लिए हैं तकरीबन 1 चम्मच के आसपास एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट को हम पानी में डालकर ही डालेंगे, क्योंकि हमने प्लांट की रिपोर्टिंग की है और हमारा प्लांट रिपोर्टिंग शॉक में ना जाए, तो उसके लिए एप्सम साल्ट डालना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे प्लांट की मिट्टी देखिए बिल्कुल सूखी है, तो हमने जो पानी देना है तकरीबन 3 से 4 लीटर के आसपास देंगे। आज इतना पानी दे लेने के बाद दोबारा पानी हम तब देंगे जब हमारे प्लांट की मिट्टी अच्छी तरह से सूख जाए। आज देखिए हमने अपने इस प्लांट को जो भी फर्टिलाइज़र दी है वो पूरी न्यूट्रिशन से भरपूर दी है। तो तकरीबन 1 महीने तक हमने इसमें अभी कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करनी और 1 महीने के बाद जब ये प्लांट की रूट अच्छी तरह से फैलना शुरू हो जाएंगी, तो जो हमने नीचे किचन वेस्ट ऐड किया है उसकी फर्टिलाइज़र इस प्लांट को मिल जाएगी। तो इस तरह से हमारे इस प्लांट को लगातार न्यूट्रिशन से भरपूर फर्टिलाइज़र मिलती रहेगी। तो देखिए हमारा अनार का प्लांट हो चुका है रिपोर्ट। तो इस तरह से आप अपने अनार के प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने अपने अनार के प्लांट की ब्रांच की प्रूनिंग करनी है तो वो आप रिपोर्ट करने से
तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले कर लें या फिर बाद में करें, दोनों ही काम एक साथ ना करें, प्लांट की रिपोर्टिंग और ब्रांच की प्रूनिंग। तो देखिए मैंने इसकी जो ब्रांच की प्रूनिंग है वो पहले कर ली थी और रिपोर्टिंग मैंने आज की है। उम्मीद है आपको ये मेरी आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।